हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं जी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि ज्योमेट्री में इस डिटरमिनेंट का क्या क्या एप्लीकेशन है, आज ये सीखने वाले हैं। ज्यामिति में डिटरमिनेंट का क्या क्या एप्लीकेशन है ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर है कि लेट 3 points in a plane be a x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3। यहां पर हम क्या किए कि मान लीजिए a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 ये 3 पॉइंट है किसी प्लेन में, किसी समतल में। ये a b और c ये 3 पॉइंट है, ये हम एज्यूम कर लिए, मान लिए। ये जो टॉपिक है हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल आसानी से समझा देंगे, आप बस ध्यान से इसे देखिए। अब यहाँ पर है क्या, आप देख रहे हैं कि एक फिगर है जो कि ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का सबसे पहला पॉइंट है ए x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3। हम दोबारा बोल रहे हैं, आप आसानी से समझे। ये ए है, जो पॉइंट है x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। तो अब आप डिटरमिनेंट के हेल्प से, डिटरमिनेंट की सहायता से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, फिर रेंडमली यानी कहीं से भी ऐसा हम करेंगे। यहाँ ए सबसे पहले ए का पॉइंट, बी का पॉइंट, सी का पॉइंट हम किस तरह से लिख रहे हैं ये देखें। ए का पॉइंट है x1 y1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x1 y1। बी का पॉइंट है x2 y2, तो हम ये लिख लेंगे x2 y2। सी का पॉइंट है x3 y3, तो ये हम लिख लेंगे x3 y3। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमेशा यहां पे थर्ड कॉलम में 1 1 ले लेंगे। इसे अब फिर से समझें। ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसका पॉइंट है a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। हमें डिटरमिनेंट के हेल्प से इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी इसका हम एरिया, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। वो निकालने का टेक्निक क्या, एक रूल है, आपको हमेशा उसी रूल के अनुसार चलना होगा। सबसे पहले हम 1/2, इसके बाद हम पॉइंट ले लिए ये x1 y1, x1 y1, x2 y2, x2 y2, x3 y3। इसके बाद थर्ड कॉलम में हम हमेशा 1 1 लेंगे। हाँ, एक बात यहाँ पे और समझना जरूरी है, ये जो हम पॉइंट x1 y1, x2 y2, x3 y3 लिए, आप रेंडमली भी ले सकते हैं, जैसे मन वैसे ले सकते हैं। या आपका मन हो कि हम पहले x1 y1 ले लें यहाँ पे, उसके बाद x3 y3 ले ले, उसके बाद x2 y2 ले, तो वो भी ले सकते हैं आप। या नहीं तो सी से ही स्टार्ट कर, आपका मन है कि नहीं हम सी से स्टार्ट करेंगे, तो ले लें x3 y3 यहाँ लिख लें, x2 y2 लिख लें, यहाँ पे x1 y1 लिख लें, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको 3 पॉइंट ये लेना है। ठीक है। अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वहीं उस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। बस एरिया में एक बात ये याद रखना है कि एरिया जो है ना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कुछ क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे तो आप एक बात जरूर नोटिस करेंगे कि जब भी एरिया गिवन हो, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि एरिया इज गिवन, ये बड़ा स्पेशल है, जो 12 के बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बराबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए हम इसे स्टार लगा रहे हैं इस टॉपिक को, मोस्ट वीवीआई है। अगर एरिया गिवन हो, एरिया दिया हुआ हो, तो आपको करना क्या होगा, डिटरमिनेंट का दोनों साइन यानी बोथ, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये बात हम समझा देंगे। अगर एरिया गिवन हो, एरिया दिया हुआ रहे, तो डिटरमिनेंट का दोनों वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यू आपको यूज करना होगा, लेना होगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेप अभी हम बोले, जब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें घबराने का जरूरत नहीं है, डिटरमिनेंट में ये सबसे आसान चैप्टर है, तो आप एरिया निकाल सकते। अब है सेकंड पॉइंट क्या, ये देखिए आप, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहां पर है क्या, 3 पॉइंट्स, जैसे ए x1 y1 है, पॉइंट बी x2 y2, पॉइंट सी x3 y3, ये तीनों पॉइंट जो है ना कोलिनियर है।
तो ये आप डिटर्मिनेंट के हेल्प से कैसे प्रूव करेंगे कि यह तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स ऑल पॉइंट्स लाइज इन ए प्लेन। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि सभी पॉइंट जो है ना एक ही लाइन में होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, जैसे मान लें कि यह एक लाइन है जिस लाइन में 3 पॉइंट है ए बी सी, और हम आपसे बोल रहे हैं कि भाई इसको देख करके, इस फिगर को देख करके आप ऐसा करें कि जवाब दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हम कह रहे हैं कि इस फिगर को देख करके आप ऐसा करें कि अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा ये बोले। तो अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि यह जो है ना एक लाइन है, और हम जानते हैं कि ट्रायंगल बनाने के लिए एक लाइन नहीं का, ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 लाइन चाहिए, 3 साइड चाहिए। किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए हमें कितना लाइन चाहिए, कितना साइड चाहिए, 3 साइड, 1 2 3। लेकिन अभी हमारे पास कितना लाइन है, सिर्फ एक ही लाइन है। तो क्या एक लाइन से कभी ट्रायंगल बनेगा? ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे 0। भाई ये ट्रायंगल तो है ही नहीं, जिसका एरिया कैसे निकलेगा, इसलिए एरिया हो जाएगा 0। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे मात्र यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे तो हो जाएगा। हम ये जो इतना आपको समझा रहे हैं ना, एक फॉर्मूला ड्राइव करके लाने वाले हैं, एक फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं। तो देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी जस्ट टेक्निक आपको समझा चुके हैं कि 1/2 लिखेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये दो जो है ना 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा दो जो कुछ इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अब सबसे अच्छा रहेगा कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। दोबारा बोल रहे हैं कि अगर ए बी सी कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। बस इतना ही टेक्निक याद रखें। और ये आज का थर्ड टॉपिक है कि यह एक लाइन है और यह लाइन 2 पॉइंट ए और बी से पास कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन, वो भी डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 इज। इसका टेक्निक क्या रहेगा, बिल्कुल आसान है। इक्वेशन निकालने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला हम आपको लिख रहे हैं, इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला जो भी पॉइंट है, अब क्या करेंगे, शुरुआत में हमेशा ये फिक्स पॉइंट x, y यानी कि लोकस एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है ये हमेशा आप लेंगे एक्स वाई। इसके बाद जो भी पॉइंट है ना वो उसके नीचे में लिखेंगे x1 y1, ये है x2 y2 1 1, थर्ड कॉलम हम हमेशा 1 लेंगे इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूला से इस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। एक्चुअली में ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर ये ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, और एक थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे सी एज्यूम कर लेते हैं। ये जो सी है यह एक वेरिएबल पॉइंट है, x, y हम यहाँ पर एज्यूम कर लिए, x, y एज्यूम कर लिए हम यहाँ पे। अब है, हम कोलिनियर का एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो तो वह कोलिनियर होता है। तो ABC अगर कोलिनियर है तो जस्ट एक फॉर्मूला देख चुके हैं कि ABC अगर कोलिनियर है, ये ABC कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो ABC यहाँ पे कोलिनियर है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ABC ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। हम एरिया निकालते कैसे हैं, आपको रैंडमली कहीं से भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहला पॉइंट x, y सेलेक्ट कर लिए, ये आपको हमेशा लेना होगा x y। उसके बाद x1 y1, ये x3 y3, और थर्ड कॉलम हम हमेशा
1 लेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो 2 डिवाइड में है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा यहाँ पे लाएंगे, ये यहाँ लाएंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जस्ट फॉर्मूला बन चुका है, ये सेम टू सेम एक्स वाई वन, एक्स वाई वन 1, एक्स यहाँ x2 है, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये सेम टू सेम फॉर्मूला आ जाएगा। तो सिंपल सा, पहले इसे हटा देते हैं। आप सिर्फ इतना ही फॉर्मूला याद रखें कि 2 पॉइंट अगर x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है तो हम इक्वेशन का, सॉरी किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले एक्स वाई ले लेंगे, उसके बाद जो पॉइंट है x1 y1, इसके बाद x2 y2 1 1, ये थर्ड कॉलम में हम हमेशा 1 ले लेंगे। तो जब हम क्वेश्चन आज एनसीईआरटी का सॉल्व करने वाले, जस्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो है क्या, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें है क्या कि टोटल 3 क्वेश्चन है, तो हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे कि देखिए कोई ट्रायंगल है और किसी ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स है, 3 शीर्ष बिंदु है। पहला शीर्ष बिंदु 1,0, दूसरा 6,0, फिर है 4,3। तो उस ट्रायंगल का एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। फाइंड एरिया ऑफ, दोबारा समझ लीजिए, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। पॉइंट क्या दिया गया, 1,0, 6,0, 4,3। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा कि 1/2। उसके बाद जो पॉइंट है आज हम देख चुके हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आज का कि पॉइंट है x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था कि सबसे पहले हम लिख लिए थे यहाँ पे x1 y1, उसके बाद x2 y2, उसके बाद x3 y3, और थर्ड कॉलम हम हमेशा 1 लेंगे और 1/2 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। अब हम कुछ ऐसा यहाँ पर भी करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1,0, 1 0, 6 0, उसके बाद है 4 3, और थर्ड कॉलम में हम हमेशा 1 लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, C2 में कर सकते हैं तो आसान रहेगा, 2 0 है, या आप कह रहे हैं R1 में, तो चलिए हम R1 में ही इसको कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो 1/2, 1 जब हम ले लेंगे तो इस 1 के कॉल्यूम को, सॉरी इस 1 के कॉल्यूम को, इस 1 के रॉ को, यानी आप ऐसे समझे इस 1 के रॉ को और इस 1 के कॉल्यूम को डिलीट कर देंगे। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, 0 1 3 1, 0 1 3 1। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस के बाद माइनस। 0 का डिटर्मिनेंट हम जानते हैं कि 0 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। उसके बाद जब हम 1 ले लेंगे, तो 1 जब हम ले लेंगे तो 1 के कॉल्यूम्स को, ये 1 के कॉल्यूम को और इस 1 के रॉ को डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, 6 0 4 3। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 3 से, तो ये 18 और माइनस 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 -3 और प्लस 18, ये 15 हो जाएगा। 18 - 3 15, यानी 15/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम एक बात और समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि इसको सॉल्व करने के बाद, हम ऐसा एज्यूम करने के लिए बोल रहे हैं, मानने के लिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद हमसे इसका आंसर -15/2 आ जाता, तो हम क्या करते हैं। ये एक्चुअली में है नहीं, हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि इसका आंसर अगर माइनस में आ जाता, निगेटिव में आ जाता, तो अब आप उस सिचुएशन में करते क्या। हम जानते हैं कि एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए आपको इसमें मोड लगाना होता। मोड लगाते हैं, ये क्या बन जाता, +15/2। तो ये इसका आंसर कहलाता। लेकिन अभी ऐसा तो है नहीं, अभी जो मेन आंसर है वो आंसर हम लिख लेते हैं, 15/2 इसका मेन आंसर है। 15/2 ये हो गया। क्योंकि एरिया है तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, वर्ग इकाई,
स्क्वायर यूनिट। सेम क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से सेकंड और इसी का थर्ड क्वेश्चन है जो आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। तो देखें आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि शो डैट पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये प्रूव करना। जस्ट अभी हम कोलिनियर के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो एक बार और देख लेते हैं ये कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखें कोलिनियर में अभी हम लोग देखे हैं कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट को हम कोलिनियर कहेंगे। कब कहेंगे? जब उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 हो जाए। हम दोबारा बोल रहे हैं कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि 3 पॉइंट को हम कोलिनियर कब कहेंगे? जब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो? 0 हो जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आ गया तो हम समझ जाएंगे या कोलिनियर है। जस्ट समझा चुके हैं आपको। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले 1/2 लिखें, इसके बाद x1 y1, तो x1 की जगह पे a है और y1 की जगह पे b प्लस सी, तो a b प्लस सी। उसके बाद है x2 की जगह पे b और y2 की जगह पे c प्लस ए, तो b c प्लस ए। इसके बाद x3 की जगह पे c और y3 की जगह पे a प्लस बी, तो c a प्लस बी। थर्ड कॉलम में हम हमेशा 1 1 लेंगे। तो ये टेक्निक भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करने का जो 4.2 में प्रॉपर्टी देखे हुए थे उस पे चलते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ऐड करके आप कहीं भी लिख सकते हैं। हम फर्स्ट कॉलम में या तो C1 में भी लिख सकते हैं या C2 में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिख लिए, तो 1/2 हम ऐड किस किस को कर रहे हैं? तो फर्स्ट और सेकेंड को। तो a प्लस, इस दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। इस दोनों को ऐड करेंगे तो सीधा करके लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। इस तीनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। ये फर्स्ट कॉलम का ऑपरेशन था। सेकेंड कॉलम सेम रहेगा, b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी, 1 1 1। टेकिंग कॉमन, taking common a plus b plus c from C1। फर्स्ट कॉलम से ये a प्लस बी प्लस सी हम कॉमन लेने वाले हैं। तो देखिए क्या बचेगा। फर्स्ट कॉलम से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिए। तो अब हम देख रहे हैं कि यह जो डिटर्मिनेंट है ना आइडेंटिकल हो चुका है, यानी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट को हम आइडेंटिकल कहेंगे। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी। और जानते हैं हम कि आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, जो कि प्रॉपर्टी में हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ पे 0 क्यों हो गया? तो इसका रीज़न है कि सिंस C1 एंड C3, ये C3 हम अलग से लिख लें, C3 और आइडेंटिकल। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाए, यहाँ पर देखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है तो हम समझेंगे वो तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। यहाँ पर गिवन पहले से दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये 4 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया गया? 4 स्क्वायर यूनिट। तो आज हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाएं। फर्स्ट देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि एरिया इज गिवन। अगर एरिया दिया हुआ रहे
area is given then use both positive and negative value of determinant। तो हमें डिटर्मिनांट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू यूज करना पड़ेगा। ये हम कैसे यूज करेंगे तो हम इसे देखते हैं। इसमें ये आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट VVI क्वेश्चन है। यहाँ से बराबर या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 4 स्क्वायर यूनिट है। अब हम क्या करेंगे तो एरिया निकालने का टेक्निक है कि सबसे पहले हम 1/2 लेंगे। पॉइंट है K0 4002 तो X1 Y1 के जगह पे K0। दूसरा पॉइंट है 40। तीसरा पॉइंट है 02। थर्ड कॉलम में हम हमेशा 1 1 लेंगे। हम यहाँ पे +-4 लेंगे। +-4 क्यों लेंगे तो जस्ट ये टेक्निक समझा चुके हैं। यहाँ पे यही टेक्निक समझाएं कि एरिया अगर दिया हुआ रहे तो आपको डिटर्मिनेंट का दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यू यूज करना होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, चूंकि एरिया जो है ये पहले से दिया हुआ है इसलिए इस डिटर्मिनेंट का दोनों वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हम यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 जो 4 के साथ गुना हो जाएगा तो हमारे पास आ गया कि 0 1 4 0 1 0 2 1 इज इक्वल टू +-8 हो जाएगा। अब हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ले रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 आप खुद से लिख लेंगे। जब हम K लेंगे तो K के रॉ को उसके कॉलम को हटा देंगे, हमारे पास रह जाएगा 0 1 2 1 0 1 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 2 प्लस के बाद प्लस माइनस 0 का डिटर्मिनेंट 0। जब हम 1 ले लेंगे तो इस 1 के कॉलम को इस 1 के रॉ को हटा देंगे तो 4 0 0 2 ये चारों रह जाएगा तो 4 2 8 -0 8 -0 और प्लस माइनस पहले से हमारे पास है 8। ये हो गया -2K +8 इज इक्वल टू +-8। हम यहाँ पे चूंकि प्लस और माइनस दोनों है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन यूज करते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो -2K +8 एक बार सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस साइन ले लेते हैं और यहाँ पे -2K +8 इज इक्वल टू -8। दोनों साइन यूज करें, पॉजिटिव वाला भी और निगेटिव वाला भी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो -2K ये 8 और ये +8 इक्वल के बाद जाने पर ये -8 बन जाएगा और इसमें क्या होगा -2K -8 और ये जो +8 इक्वल के बाद जाने पर ये भी -8 बन जाएगा। ये -2K ये तो 0 हो जाएगा, 8 - 8 0 और यहाँ पे हो जाएगा कि -2K इज इक्वल टू ये -8 और -8 इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये -16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे K का वैल्यू क्या आ गया, इससे 0 आ गया और यहाँ पे K का वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे K का वैल्यू आ जाएगा 8। तो फाइनली जो आंसर है हमें K का 2 वैल्यू निकला, एक तो 0 निकल गया और दूसरा 8 निकल गया। इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, ऑब्जेक्टिव है, 5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए 4th क्वेश्चन क्या है। 4th क्वेश्चन है क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। उस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है जो लाइन इस 2 पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है 1,2 3,6। जस्ट ये टेक्निक अभी हम लोग सीख चुके हैं यहाँ पे कि देखिए 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 y2। तो इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। सबसे एक्स वाई हम ऑलवेज लेंगे एक्स वाई, उसके बाद ये जो पॉइंट x1 y1, इसके बाद x2 y2 ये पॉइंट और 1 1 1 हमेशा थर्ड कॉलम में रहेगा इज इक्वल टू 0। तो ये टेक्निक पे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फॉर्मूला तो बना ही सकते हैं, x, y हम ऑलवेज लेंगे, इसके बाद है 1 x1 y1 की जगह पे 1 2 और x2 y2 की जगह पे 3 6 1 1 1 ये थर्ड कॉलम में हमेशा रहेगा इज इक्वल टू 0। इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। ये लाइनिंग नहीं बनाना है, सिर्फ समझाने के लिए। जब हम K लेंगे
तो के इस कॉल्यूम को उसके रॉ को हटा देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2 1 6 1, तो 2 - 6 प्लस के बाद माइनस होता है यहाँ पे, y ले लेंगे तो y के कॉल्यूम को उसके रॉ को हटा देंगे तो 1 1 3 1, तो 1 - 3 हो जाएगा। उसके बाद +1 प्लस माइनस +1 ले लेंगे तो 1 के इस कॉल्यूम को 1 के इस रॉ को हटा देंगे तो 1 2 3 6 बचेगा, 6 - 6 हो जाएगा = 0। ये हो गया -4 यानी -4x, ये -2 तो माइनस माइनस ये +2y हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे 2y = ये 4x, माइनस से प्लस बन के जाएगा, इक्वल के बाद जाने पे प्लस बन जाएगा या यहाँ से निकल जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो y = 2x। तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पुनः एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ, ये वर्ग इकाई है स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि पहले से दिया गया है 35, यह हम निकालते कैसे हैं, तो x1 y1 के जगह पे लिख लेंगे 2, सबसे पहले 1/2, जस्ट अभी एक क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे अभी इस टेक्निक में, तो ये आप सीख ही चुके। तो जैसे 3 है उसी तरह से 5 है, या 5 तो बराबर बोर्ड में पूछा जा रहा है, हम लिखेंगे कैसे, 2 - 6 5 4 K4 1 1 1 = 0। फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, 1/2, उसके बाद पहला पॉइंट 2 - 6 5 4 K4, थर्ड कॉलम में हम हमेशा 1 1 लेंगे। अब ये जो सॉरी यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जस्ट ये टेक्निक को हम लोग सीख चुके हैं। देखिए एक बार फिर से यहाँ पे हम क्या लिए थे, सबसे पहले 1/2, इसके बाद ये जो पॉइंट है K0 40 40 02 और 1 1 थर्ड कॉलम हम हमेशा लेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट का दोनों वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इसलिए +- 4 ले लिए थे। यहाँ पर क्या किए, क्योंकि एरिया अगर पहले से दिया हुआ रहे तो हमें डिटर्मिनेंट का दोनों वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। ये जो 2 है इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 6 1 5 4 1 K4 1 प्लस माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2 से मल्टीप्लाई होकर के 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ले लेते हैं। जब हम 2 ले लेंगे तो 2 के कॉल्यूम्स को, 2 के ये जो कॉल्यूम है उसके जो रो है इसे हटा देंगे तो 4 1 4 1, तो 4 - 4 हो जाएगा, 4 - 4। उसके बाद प्लस के बाद माइनस आएगा, तो माइनस लेने के बाद ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को ले लीजिए हम -6। अब हम क्या करेंगे, 6 के कॉल्यूम को और 6 के रॉ को हटा देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 5 1 K1, तो 5 - K 5 - K प्लस माइनस +1 जब ले लेंगे तो 1 के कॉल्यूम को और 1 के रॉ को डिलीट कर देंगे, 1 के कॉल्यूम और 1 के रॉ को, तो 5 4 K4 बचेगा। जब 1 ले लेंगे तो 5 को 4 से, K को 4 से, 5 4 20 होगा, यहाँ पे 20 - 4K = +- 70 है। आप इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना लेक्चर फर्स्ट में ही सिखा चुके हैं किस तरह से ब्रेक करते हैं। अगर आप लेक्चर 1 अभी तक नहीं देखे तो आप उसे अच्छा से एक बार देख ले, फिर एनसीईआरटी का 4.1 कर ले, 4.2 कर ले, आपको ये सारा चीज़ आसान लगेगा समझने में। हम यहाँ पे क्या किए, एक्सपेंड किए, एक बार फिर से समझ ले एक्सपेंड कैसे किए। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग हम यहाँ पे ले लिए R1। जब हम 2 ले लेंगे तो 2 के क्या करेंगे, इसके कॉल्यूम्स को, जब हम 2 ले लेंगे तो 2 के कॉल्यूम को और 2 के रॉ को जब हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 4 1 4 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 4 हो जाएगा। उस प्लस के बाद माइनस लेंगे तो माइनस और -6 है यहाँ पे, माइनस फिर -6 हो जाएगा,
तो हम क्या करेंगे, 6 के कॉल्यूम को, इस कॉल्यूम को उसको रॉ को हटा देंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 5 1 k 1, तो 5 माइनस के, तो 5 माइनस के हो जाएगा। फिर हम प्लस माइनस प्लस 1 ले लेंगे, तो 1 के कॉल्यूम को और 1 के रॉ को हटा देंगे, तो 5 4 k 4, तो 5 4 जा 20 माइनस 4 k हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करते हैं इसका हम, ये तो 0 ही हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 5 माइनस के है, और ये है प्लस 20 माइनस 4 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। पुनः 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 से तो 30, 6 को माइनस के से तो माइनस 6 के, प्लस 20 माइनस 4 के और प्लस माइनस 70 हो जाएगा। इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो 30 अब प्लस 20, ये 50 हो गया, माइनस 6 के माइनस 4 के तो माइनस 10 के और प्लस माइनस 70। हम एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन यूज कर लिए, पॉजिटिव वाले को अलग, निगेटिव वाले को अलग लिख लिए। इस 50 को तो माइनस 10 के 70 माइनस 50 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 के इज इक्वल टू माइनस 70 और माइनस 50, इक्वल के बाद आने प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस 10 के यहाँ पर बचेगा 20, ये माइनस 10 के और इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 120। माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे के का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे के का वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल 12 आ जाएगा। तो फाइनली जो के का वैल्यू आएगा वो -2 और +12 होगा। ये एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन खोजेंगे तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है, अभी तक हम टोटल डिटर्मिनेंट में 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं, लेक्चर 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा एनसीईआरटी का 4.1 और 4.2 भी कर चुके हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप ऐसा करें कि यूट्यूब में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस सर्च करें, या नहीं तो ER J कुमार सर्च करें। सर्च करने के बाद आप हमारे पेज में जाएंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब पर, तो आप देखेंगे कि कुछ सेक्शन है, सबसे ऊपर में जहाँ पे होम होगा, वीडियो होगा, प्ले लिस्ट होगा, तो उस प्ले लिस्ट में जा करके सबसे पहला टॉपिक डिटर्मिनेंट 2021 यानी डिटर्मिनेंट 2021, आपको उसमें ये सारा चीज जो है मिल जाएगा। तो एक सीक्वेंस में आप वहां से पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग यही ऑफ कर रहे हैं, क्लास ऑफ कर रहे हैं, कल से एक नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।